नक्सलवाद, ये सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा बंदूक, गोला बारूद वगैरह वगैरह। नक्सली मारे गए, नक्सली पकड़े गए, नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया, ऐसी खबरें हम अक्सर सुनते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? भारत में नक्सलवाद की शुरुआत किसने की और क्यों की? हाल में ही छत्तीसगढ़ के अबुझमार्ग के घने जंगलों में जवानों ने नक्सलियों का एनकाउंटर किया। इस एनकाउंटर में 36 नक्सली मारे गए। पिछले 3 सालों की बात करें तो इस दौरान हुए नक्सली हमलों में हजारों लोगों की मौतें हुई। वहीं अगर सरकार की माने तो नक्सली हमलों में धीरे धीरे कमी आ रही है और नक्सल प्रभावित इलाके लगातार सिमटते जा रहे हैं। मारे गए नक्सलियों में माओवादी कमांडर कमलेश उर्फ आरके मूल रूप से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का रहने वाला था। वह सिविल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI का छात्र था। कमलेश उत्तरी बस्तर, तेलंगाना के नलगोंडा, बिहार के मानपुर और ओडिशा सीमा क्षेत्रों में सक्रिय था। उसका प्रभाव छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत साल 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई। नक्सलबाड़ी गांव के नाम पर ही नक्सलवाद कहा गया। जब इसकी शुरुआत हुई तब इसका मकसद छोटे किसानों पर किए जा रहे उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए था, लेकिन समय के साथ यह हिंसक होता चला गया। इस आंदोलन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता सामने आए। इन नेता में चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हई चटर्जी का नाम सबसे पहले आता है। नक्सलवादी और माओवादी दोनों ही आंदोलन हिंसा पर आधारित हैं, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि नक्सलवाद बंगाल के नक्सलबाड़ी में विकास के अभाव और गरीबों का नतीजा है, जबकि माओवाद चीनी नेता माओ की राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित मुहिम को माओवाद का नाम दिया गया। लेकिन दोनों ही आंदोलन के समर्थक भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से आज़ादी की मांग करते हैं। जमींदारों द्वारा किसानों पर अत्याचार और उनके अधिकारों को छीनना एक पुरानी प्रथा रही है। नक्सलबाड़ी के तत्कालीन किसान भी इसी समस्या का सामना कर रहे थे। तभी इसको लेकर एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको नक्सलवाद कहा जाने लगा। वहीं इसमें जो शामिल होता उसको नक्सली कहा गया और यहीं से जन्म लेता है नक्सलवाद। जब भारत आज़ाद हुआ तब देश भर में भूमि सुधार की पहल हुई, लेकिन ये पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। एक कारण ये भी था कि नक्सलबाड़ी किसानों पर जमींदारों का अत्याचार बढ़ता चला गया और इसी के कारण किसान और जमींदारों के बीच जमीन विवाद पैदा हो गया। तभी कम्युनिस्टों ने सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की जो अभी तक जारी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार ने कानू सान्याल और जंगल संस्थाल के साथ मिलकर सत्ता के खिलाफ एक किसान विद्रोह कर दिया था। 60 के दशक के आखिर और 70 के दशक के शुरुआती दौर में नक्सलबाड़ी विद्रोह ने शहरी युवाओं और ग्रामीण लोगों के दिलों में आग लगा दी थी। देखते ही देखते इस तरह का आंदोलन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आम हो गया और धीरे धीरे यह ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक में फैल गया। आज़ाद भारत में पहली बार किसी आंदोलन ने गरीब और भूमिहीन किसानों की मांगों को मजबूती दी, जिसने तत्कालीन भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल कर रख दी थी। साल 1972 में जब चारू मजूमदार की मौत हुई तब ऐसा लगा कि मानो नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि देश भर के कोने कोने में छोटे छोटे समूह फिर से नक्सलवाद को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहे हैं। तब से लेकर अभी तक सरकार इसको लेकर रोकने के लिए अलग अलग कदम उठा रही है। हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में माओवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए मार्च 2026 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है।